जहाँ दोस्तों एक गुड न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, सीएलसी थर्ड राउंड या हम कहें फिफ्थ राउंड की जो मेरिट लिस्ट हमारी आने वाली थी, हमारी मेरिट लिस्ट है जो कि अनाउंस कर दी गई है। हमें मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊँगा और हमारी मेरिट लिस्ट शाम को समथिंग 7 बजे के समय हमारी अनाउंस की गई है, ठीक है? तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन दिखाई देगा, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना, स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या आप गूगल पर सर्च करोगे ई प्रवेश तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर यूजर नेम यानी कि आईडी डाल देना है अपनी, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर और यहाँ पर साइन इन आपको कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपकी जो बेसिक डिटेल है ओपन होकर आ जाएगी। आपको सीएलसी मेरिट ऑफर का ऑप्शन आएगा, इस सीएलसी मेरिट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए होंगे वो सारे कॉलेज आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक कॉलेज फिल किया तो एक कॉलेज, दो कॉलेज फिल किए थे दो कॉलेज, तो एक स्टूडेंट है इन्होंने दो कॉलेज फिल किए थे, ठीक है? और यहाँ पर सबसे लास्ट में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्शन एक रिमेनिंग सीट, ठीक है? रिमेनिंग सीट का मतलब होता है कि इस कॉलेज में वर्तमान में इतनी सीटें खाली हैं और ये जो यहाँ पर रिमेनिंग सीट दिखाएगा ना वो हर घंटे अपडेट होता है, ठीक है? हर घंटे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर दिख रहा है 0 सीट, तो 0 है तो इसका मतलब है इस कॉलेज में, इस कोर्स में सारी सीटें फुल हो गई हैं। अब यहाँ पर आपका कैसे भी करके एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? तो इसको क्लोज कर देना। तो जहाँ पर आपका 0 दिख रहा है इसका मतलब है उसमें आपका आप एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा है 7 सीटें, यानी कि इसमें 7 सीटें खाली हैं, लेकिन आपकी वेटिंग लगी है 9, यानी कि आप हैं 9 नंबर पे और आपसे ऊपर 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कॉलेज का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का, और उनकी जो परसेंट है आपसे ज़्यादा है, जैसे कि इनकी 74.39% है, तो 8 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी परसेंट आपसे ज़्यादा होंगी। किसी की 74 होगी, सॉरी किसी की 75 होगी, किसी की 76 होगी। तो पहले उन स्टूडेंट को सीट क्लियर होंगी, अगर वो स्टूडेंट सीट नहीं लेता है तो फिर आपको सीट मिलेगी, ठीक है? तो अगर इस तरह का दिख रहा है तो इसका मतलब है आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर इस तरह का दिख रहा है तो अब आपको क्या करना है, आपको या तो इंतजार करना है, ठीक है? या तो इंतजार कर लेना है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं सीटें। अगर इंतजार नहीं करना है तो फिर आप अपने कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं कि हमारी वेटिंग आई है, तो कॉलेज से भी क्लियर हो जाती है, तो कॉलेज में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर इस तरह का इंटरफेस आता है आपके किसी कॉलेज के आगे, तो एक्सेस एंड पेमेंट अगर दिख रहा है तो इसका मतलब हमें एक कॉलेज मिल गया है। तो अगर हमें इसमें एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें 16 सीटें खाली, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तभी आप एक्सेस एंड पेमेंट पर क्लिक करना, ठीक है? जैसे ही एक्सेस एंड पेमेंट पर क्लिक कर दोगे तो फिर यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, ठीक है? डिलीट का, अगर इसमें एडमिशन नहीं लेना तो फिर आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देना इसे, फिर से आपको एक्सेस एंड पेमेंट दिखाई देने लगेगा, ठीक है? जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें तीसरे ऑप्शन पर आना है, सीएलसी राउंड 5 पर। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाना है। अगर आपको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके कॉलेज की टोटल फीस होगी वो आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर जो फीस होगी वो 1 साल की फीस आती है, ठीक है? यहाँ पर 100 रुपये नामांकन फीस लग रही है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज वाइज अलग अलग नामांकन फीस लगती है। और अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से ज़्यादा होती है, किसी कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से अगर ज़्यादा होती है, जैसे कि 33,904 रुपये है, तो 5,000 रुपये से अगर आपके कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो केवल और केवल वर्तमान में 5,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज ही आपको देना है, यानी कि टोटल 5100 रुपये। लेकिन अगर आपकी कॉलेज की फीस 5,000 है, 5,000 से कम होती है तो एक बार में ही जमा हो जाती है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा हो जाती है तो 2 किस्तों में फीस जमा होती है, जो कि 5,000 अभी जमा हो जाएगी, बाकी की जो शेष फीस होगी वो बाद में आपको कॉलेज में देनी पड़ेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।